तुम नमाजी हो, तुम रोजेदार हो, लेकिन जब जुल्म तुम्हारे सामने था तब तुम कहाँ थे? कुरान ने कहा था इंसाफ पर कायम रहो, जालिम की तरफ झुको मत, हक छुपाओ मत। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कहा हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी इबादत कर रहे हैं, सिस्टम से टकराना ठीक नहीं। और फिर सुकून चाहते थे। कैसा सुकून? जब बच्चे भूखे थे तुमने दुआ पढ़ी लेकिन आवाज नहीं उठाई। जब सच दबाया गया तुमने आयत सुनी लेकिन कदम नहीं बढ़ाया। तुमने कुरान को शेल्फ पर रखा, दिल में नहीं। तुम सजदे में गए लेकिन जुल्म के सामने नहीं। याद रखो, कुरान सिर्फ सुकून देने वाली किताब नहीं है, कुरान अकाउंटेबिलिटी है। नमाज अगर तुम्हें जालिम के सामने सीधा खड़ा नहीं कर सकती तो वो सिर्फ हरकत है, इनकलाब नहीं। तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हें मरने से डर क्यों लगता है? क्या तुमने अपनी बीवी पर जुल्म किया सिर्फ इसलिए कि वो बेटा पैदा न कर सकी और तुमने उसे छोड़ दिया? अल्लाह की जंग तुम्हारे साथ है, याद रखो, बच्चा देने वाला तुम नहीं, रब है। अगर तुमने अपनी बीवी का खर्च नहीं उठाया, उसकी इज्जत नहीं बचाई, उसके दिल को तोड़ा और फिर दाढ़ी रखकर इंसाफ की बातें की तो तुम्हारा सजदा तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम एक बीवी का हक अदा नहीं कर पाए और 4 के ख्वाब देखे। इंसाफ की शर्त बराबरी है और अगर बराबरी न कर सको तो एक ही काफी है। तुमने 10 बच्चे पैदा किए लेकिन उन्हें सिखाया क्या? क्या तुमने उन्हें बताया अल्लाह कौन है, सच क्या है, झूठ क्या है, जुल्म के सामने खड़ा होना क्या होता है? या बस उन्हें दुनिया की दौड़ में छोड़ दिया? अगर तुमने उनकी तरबियत नहीं की तो अल्लाह की जंग तुम्हारे साथ है। तुम अपनी बहनों की हिफाजत नहीं कर पाए, उनकी आवाज नहीं बने और मुंह फेर लिया तो अल्लाह की जंग तुम्हारे साथ है। हर नजर, हर शब्द, हर लापरवाही लिखी जा रही है। तुम एक्सीडेंट नहीं हो, तुम जिम्मेदारी हो। औरत तुम्हारी जिंदगी में एक फूल जैसी नेमत है, अगर वो तुम्हारी वजह से मुरझा गई तो उसका हिसाब तुमसे होगा। याद करो वो वादा जो तुम अपने अल्लाह से कराए हो। तुमने कहा था मैं उठाऊंगा आपकी अमानत, मैं निभाऊंगा हर वो वादा, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हाँ, आज वही वादा तुम्हें याद दिलाया जा रहा है। नमाज पढ़कर सो जाना आसान है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है। घर के अंदर इंसाफ करना उससे भी मुश्किल है। लेकिन सुनो, अल्लाह इंसाफ चाहता है सबसे पहले तुम्हारे घर में। अगर घर में जुल्म है तो बाहर का सिस्टम बदलने की बातें खोखली हैं। सुकून तब आएगा जब तुम्हारा सजदा तुम्हारे किरदार में दिखेगा।